हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में। यह एक्ट आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान पारित किया गया। यह एक्ट अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद था, जिसमें 59 प्रावधान किए गए थे। इस एक्ट की विशालता के कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस एक्ट द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या किया गया कि समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्रमुखता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 31 ग में संशोधन करके संविधान में 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। तो वो कौन कौन से थे? पहला था समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 क में। दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 क में। और तीसरा था पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन तथा जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 क में। मूल कर्तव्य में इस एक्ट द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। 42वें संशोधन में संविधान में नया अध्याय मूल कर्तव्य भाग 4 क के तहत ऐड किया गया था, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। कितने? 10 मूल कर्तव्यों का। 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वह 86वां संशोधन एक्ट 2002 द्वारा ऐड किया गया था। कार्यपालिका, इसमें क्या किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 74 में संशोधन कर उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। संसद में क्या किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। और 44वें संशोधन 1978 में फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। संसद और विधानमंडल में गणपूर्ति कोरम की अनिवार्यता भी इस एक्ट के तहत समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह उपबंध किया गया कि संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को कोर्ट में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इस एक्ट के तहत संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई व संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधि मूल अधिकारों पर अभिभावी होगी, ऐसा बताया गया, ऐसा उपबंध किया गया। इस प्रकार संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक निश्चित किया गया। संसद व विधानमंडलों के प्रत्येक सदन की वही शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां होंगी जिन्हें संसद समय समय पर निर्धारित करे, ऐसा उपबंध इसमें किया गया 42वें संविधान संशोधन में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या किया गया कि संशोधन एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और रिट अधिकारिता की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित परामर्श नहीं मिल जाए, ऐसा इसमें उपबंध किया गया। आपात की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक बना दिया गया। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक लागू रह सकेगी। दोबारा अनुमोदन के बाद 6 माह तक जारी रह सकती है। इस प्रकार 1 वर्ष तक बढ़ोतरी की गई। ऐसा प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम में किया गया। राष्ट्रपति भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा की दशा में ही निलंबित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ऐसा उपबंध 42वें संशोधन में किया गया। अनुच्छेद 359 में संशोधन करके प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया कि इस संशोधन एक्ट द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उन 5 विषयों के नाम है, पहला है शिक्षा, इसे समवर्ती सूची में रखा गया राज्य सूची से निकाल के। तीसरा है वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण। चौथा है न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सब कोर्ट का गठन और संगठन। और 5वां है बाट और मापतोल।
ये 5 विषय किसमें रखे गए? कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन के तहत अन्य संशोधन और किए गए कि प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। संशोधन के तहत अनुच्छेद 323 ख बनाया गया। इस संशोधन एक्ट द्वारा संविधान में नया भाग 14 का जोड़ा गया, साथ में 2 नए आर्टिकल भी जोड़े गए, 323 क और 323 ख। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की अवस्था भी इस एक्ट के तहत की गई। अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये उपबंध संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया।